हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्टडी में। आज हम आपको बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार निगम विभाग में जो संचिका संख्या 6 विशेष सर्वेक्षण नियोजन विज्ञापन संख्या 33/2022 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत अमीन की वैकेंसी आई हुई है संविदा के आधार पर, उसके डिटेल के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, किस तरह से मेरिट बनेगी, यानी सब बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि इसके लिए योग्यता क्या है, कैसे चयन प्रक्रिया क्या है, कब फॉर्म फिलअप होगा। सब बिंदुओं पर जो है फुल नोटिफिकेशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, इससे पहली खबर है, देखिए प्रेषक किया गया है, सेवार्थ है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना। जो विषय है, बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा के पद पर रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संदर्भ में महाशय उपरोक्त निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद पर रिक्त पद नियोजित हेतु सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न की जा रही है। अब देखिए, मानदेय हेतु संविदा का पदनाम क्या है, विशेष सर्वेक्षण अमीन। विज्ञापन संख्या 03/2022 है। कुल रिक्तियां जो है 1944 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। करा अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन संख्या 03/2022 को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए। तो यानी 1944 पदों का जो विशेष अमीन के पद पर संविदा आधारित वैकेंसी आनी है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अब देखिए कि इसमें क्या क्या बात कही गई। बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 03/2022 विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन। कर बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72 27/2/2019 समय समय पर संशोधित प्रकाशन एवं विभाग का संलग्न व्यापक 18/7/2017 7 संलग्न 12/5/2022 17/9/2018 के निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन करा कि विशेष अमीन सर्वेक्षण अमीन के कुल 1944 पदों पर 1944 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। अनुसूचित जाति के 293 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 288, पिछड़ा वर्ग के 161, पिछड़े महिला वर्गों के लिए 93, अनारक्षित के 1005, EWS के 92। एक बार फिर से देखते हैं। अनुसूचित जाति के 293, अनुसूचित जनजाति के 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 288, पिछड़ा वर्ग के 161, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 93, अनारक्षित के लिए 1005, EWS के लिए 92। सामान्य प्रशासन के परिपत्र संख्या के 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और इसके अलावा जो है 10 वर्षों की छूट दी गई है दिव्यांगों, 4% आरक्षण के साथ 10 वर्षों की छूट। राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन भी किया जाएगा। करा कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबद्ध मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। यानी जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं बिहार राज्य से,
सरकारी पॉलिटेक्निक किए हैं उनको 40% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो है इस वैकेंसी में दिया जाएगा। अब देखिए कि मानदेय की बात करते हैं। करा मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता, देखिए पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण अमीन। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमाधारी हैं, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसमें भी जो लोग बिहार राज्य से सरकारी पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं उनको 40% का आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मानदेय देखिए 31,000 रुपया मानदेय है। टोटल 31,000 है, जिसमें 24,000 रुपये मानदेय है और ईपीएफ और ईएसआई सरकार का अंशदान 2,797 है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट व्यय के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह है 12 माह के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें 31,000 रुपया मिलेगा। अब देखिए अगली बात कह रहा कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। यानी जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस समय आपको पास ये सब व्यवस्थाएं होना अनिवार्य है। कर इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रतिमाह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 400 रुपये प्रतिमाह तक ही प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। यानी पहले 12 महीने तक आपको 4,000 रुपया लैपटॉप खर्चा के लिए मिलेगा, लैपटॉप और मोबाइल खर्च के लिए। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद आपको मात्र 400 रुपया दिया जाएगा इंटरनेट चार्ज। इसके लिए आयु सीमा जो है, न्यूनतम आयु सीमा 1/1/2022 को 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा पुरुष के लिए, जो जनरल के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष और महिला जो जनरल है उनके लिए भी 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष महिला पुरुष के लिए, एससी और एसटी पुरुष के लिए 42 वर्ष तक अधिकतम आयु है। अब नियोजन की अवधि, कर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो जहाँ तक चयन प्रक्रिया का सवाल इसमें कहा गया है, विज्ञापन में वर्णित रिक्त का 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त आवेदन में नियोजन किया जा सकेगा। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। करा कि देखिए ये तो मतलब ये है कि जितनी सीट है 1944 सीट है, तो इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए मेरिट बनाई जाएगी और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसमें 1 गुना अभ्यर्थियों को तो सम्मिलित किया जाएगा, बाकी और अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उनको टाइम पर बुलाया जाएगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। करा कि मैट्रिक एवं डिप्लोमा से प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा या आईटीआई के अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची चयन करने की प्रक्रिया की जाएगी। यानी आप ये मानिए कि हाई स्कूल का जितना आप पर नंबर पाए हैं उसका 10% और डिप्लोमा में यानी हाई स्कूल का 10% और जो आप डिप्लोमा नंबर पाए हुए हैं डिप्लोमा का 90%, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। तो देखिए इसमें जो चयन प्रक्रिया है, आपका हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा और आपके डिप्लोमा का 90% ले करके इसकी आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप जो है हाई स्कूल में 80% पाए हुए हैं और डिप्लोमा में 70% पाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हाई स्कूल में 80% का 10% यानी आपका 8 अंक हो गया। उसी आधार पे डिप्लोमा का 70% पाए हैं, 70 का 90% है यानी 63 अंक हो गया। यानी आपका 63 और 8
मिला करके 71 अंक आपको 100 नंबर में आपको 71 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये कट ऑफ बनाई जाएगी। अब जो है आगे बात करते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है वह आपको 27/9/2022 से 21/10/2022 तक लिए जाएंगे। यानी ऑनलाइन आवेदन जो है 27/9/2022 से 21/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यानी 27/9/2022 से 21/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अन्य किसी प्रकार से आवेदन नहीं लिए जाएंगे, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.lrc.bih यानी बिहार.nic.in यानी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन करेंगे। आप गूगल में LRC डाल करके LRC बिहार www.lrc.bihar.nic.in पर जा करके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद ID पासवर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो जा करके ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो एक बार हम फिर आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या प्रोसेस है। देखिए कि बिहार में जो है अमीन की विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर 1944 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती आई हुई है। ये भर्ती जो है मेरिट बेस भर्ती है। इसके लिए जो अभ्यर्थी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पर 1944 पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी दे दी गई है। इसमें आपको जो लोग बिहार से सरकारी पॉलिटेक्निक किए हैं, सरकारी कॉलेज से, उनको 20% का आरक्षण दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए लिखा सरकारी पॉलिटेक्निक से यदि आप किए हैं तो आपको 40% का आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए पद जो है विशेष अमीन है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको 31,000 रुपया जो है मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा आपका 18 साल से 40 साल तक का अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए मात्र 37 साल तक है फॉर्म भर। और इसमें जो है इसकी चयन प्रक्रिया है, जितनी सीट है यानी 1944 का 3 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट बनाई जाएगी और उन्हीं की काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए मेरिट बनाने की जो है कि आपके हाई स्कूल बेस पे और डिप्लोमा बेस पे इसमें चयन प्रक्रिया है। हाई स्कूल जितना पाएँ उसका 10% और डिप्लोमा जितना पाएँ उसका 90% ले करके मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वह 27/9/2022 से 21/10/2022 के बीच लिए जाएंगे। आप जो है www.lrc.bihar.in पर जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक बार फॉर्म इसमें से फॉर्म जो भी भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा। आपको मैं बताते हैं कि बिहार.nic.in पर जा करके फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भर्ती पूरी तरह से संविदा पर है, लेकिन अभी तक जो पिछली भर्ती हुई है 2018 में 18-19 के करीब में उसमें किसी अभ्यर्थी को भी निकाला नहीं गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये भर्ती पूरी तरह से सेफ है और केवल कहने के लिए संविदा है, बाकी जेई के बराबर पैसा मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करिए और इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।